वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछली वीडियोस में हम पास्ट और प्रेजेंट को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने साथ में उनके प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी किए थे। होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो को भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो आप सबको पता होगा कि फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला काल यानी कि भविष्य। तो ऐसे वाक्य या ऐसी घटना या ऐसा कार्य जो अब तक नहीं हुआ है और भविष्य में होना है या होने की संभावना है, ऐसे टेंसेस को हम फ्यूचर टेंसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी कार्य जो फ्यूचर में होने वाला है या होने की संभावना है, उसके लिए हम फ्यूचर टेंसेस का यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंसेस होते हैं जिसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ गा, गी, गे आता है। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी आता है, उन टेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम बाजार जाएगा, राधा नाचेगी, मैं मुंबई जाऊंगा। तो इसमें हमारी मुख्य क्रिया क्या है? जाना, नाचना। तो इसमें हमने क्या बोला? जाएंगे या जाएगा, जाऊंगा। तो इसमें जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके साथ हमने गा, गी, गे लगाया है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आता है, उनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। या ऐसा बोलें, ऐसी कोई भी घटना जो फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि होते कौन से हैं। अब देखते हैं कि इसको इंग्लिश में बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का हम इस्तेमाल नहीं करते, ना कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल हमारा एक वाक्य होता है जिसको हम अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो उसको बनाने का एक रूल होता है जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। विल और शैल में हम विल ही लगाते हैं सबके साथ। शैल हम बहुत हमारे जो पहले क्लासिक टेंसेस पढ़ते थे हम बहुत पहले उसमें लगाते थे, बट आज के टाइम में हम सबके साथ विल ही लगाएंगे। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमारा विल लगेगा, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। तो आपने देखा इसमें जो आने वाली क्रिया है उसमें हमने गे, गागी का यूज़ किया है, तो गे लगाया इसमें। तो आज को बोलते हैं टुडे, हमारे मतलब आर, घर मतलब हाउस, मेहमान मतलब गेस्ट। तो Today the guests will come to our house. Today the guests will come to our house. आज हमारे घर मेहमान आएंगे। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। तो हमको बोलते हैं वी के साथ लगाएंगे हम शैल या विल, कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लासिक तरीका बताया है जिसको कन्फ्यूजन हो कभी कि शैल और विल का कहाँ यूज़ होते हैं। तो शैल का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ होता है। वैसे वी के साथ और आई के साथ हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो वी शैल, फिर जाने को बोलते हैं गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर हमने लगाया टू, कहाँ जाना है, उसके आगे हम टू लगाते हैं गो के साथ। हमने स्कूल
कैसे, साथ साथ, यानी कि अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। वी शैल गो टू स्कूल अलोंग। अब मैं घर जाऊंगा। अब मैं घर जाऊंगा। तो अब को बोलते हैं नाउ। मैं मतलब आए। आई के साथ विल या शैल में से कुछ भी लगा सकते हैं। जाने को बोलते हैं गो टू हाउस। तो नाउ आई शैल गो होम। नाउ आई शैल गो होम। तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे। तो याद करने का काम कौन करेगा? तुम। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो तुम होगा। तो यू विल, याद करने को बोलते हैं रिमेम्बर। तो यू विल रिमेम्बर किसको? मुझको, मी। यू विल रिमेम्बर मी, पूरी जिंदगी, यानी कि या जिंदगी भर, होल लाइफ। यू विल रिमेम्बर मी होल लाइफ। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी। तो यहाँ पे गी है यानी कि लड़की है, तो हम लगाएंगे शी के साथ हम लगाएंगे विल। शी विल, जाने को बोलते हैं गो। शी विल गो, कहाँ जाएगी? अमेरिका। गो टू अमेरिका, किससे जाएगी? बाय एरोप्लेन। तो शी विल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें ना या नहीं का यूज होगा, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले लगाते हैं सेम सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। वह ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। तो देखा आपने, इसमें नहीं का यूज हुआ है। तो वे को हम बोलते हैं दे के साथ लगाएंगे विल, फिर हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब जाने को बोलते हैं गो टू सी, देखने द ताजमहल। दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। तो विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। द स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। तो नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। हम आई विल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो मायावती विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इलेक्शन को लड़ने को बोलते हैं कॉन्टेस्ट। तो मायावती विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। तो वी विल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो। ये टुमारो हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। तो टुमारो वी विल नॉट या वी शैल नॉट, मनाने को बोलते हैं किसी, मतलब बर्थडे पार्टी या मतलब किसी होली दिवाली, किसी को सेलिब्रेट करना बोलते हैं मनाने को। तो सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, यानी कि जो क्वेश्चन की शुरुआत हो वो क्या से हो, तो हम उसको बनाएंगे सबसे पहले विल या शैल से, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? तो विल द गेस्ट कम टू योर होम। विल द गेस्ट कम टू योर होम। तो यहाँ में हमने विल लगाया सबसे पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो गेस्ट हैं, जो आने का काम करेंगे, तो गेस्ट हैं, आने को बोलते हैं कम, कहाँ पे आएंगे? टू योर होम। तो विल द गेस्ट कम टू योर होम। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? तो विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विल यू डू मी अ फेवर। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे? क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे? विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? तो विल यू पुट अ ट्री हेयर।
विल यू पुट अ ट्री हेयर। वो आपको ये सारी सेंटेंसेस और सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब एक और देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इनको बोलते हैं क्वेश्चंस। तो उनको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। फिर हम विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ तो सबके साथ विल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की कोई बात ही नहीं है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ विल लगता है। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वह अकेली कहाँ जाएगी, वह अकेली कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है। और कहाँ, तो हम सबसे पहले कहाँ का यूज़ करेंगे, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। फिर हम विल लगाएंगे, फिर शी लगाएंगे क्योंकि यहाँ लड़की की बात हो रही है। गो अलोन, वेयर विल शी गो अलोन। आज रात वह कौन सी फिल्म देखेंगे, आज रात वह कौन सी फिल्म देखेंगे। तो कौन सी को बोलते हैं विच फिल्म विल दे वॉच टुनाइट, विच फिल्म दे विल वॉच टुनाइट। आज रात वे कौन सी फिल्म देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अपना एक और एग्जाम्पल। अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम विल शैल से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर क्या का यूज़ वाक्य के बीच में आए तो हम उसका क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट का, यानी कि WHAT व्हाट। तो नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे, तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे। तो कैसे को बोलते हैं हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क, हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क। हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे, हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे। तो कैसे को बताया मैंने भी, हाउ बोलते हैं। तो हाउ विल वी गो आउट इन द डार्क नाइट, हाउ विल वी गो आउट इन दिस डार्क नाइट। डार्क नाइट मतलब अंधेरी रात। तो होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।